जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों, सभी लोगों का एक साथ नमस्कार करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पर देखें हैं कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोग का क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ बात करने वाले हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा कहे तो धोवन सोडा के बारे में जानेंगे कि इसका गुण जानेंगे, उपयोग जानेंगे और बनाने की विधि भी जानेंगे, इसका रासायनिक सूत्र जानेंगे, रासायनिक नाम जानेंगे। मतलब इसको बारे में पूरा निचोड़ करके आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, ना तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में डालते रहता है और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के डालता है। दोस्तों चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मुझे बकवास करना नहीं आता है। हाँ, एक बात सुन लीजिए, अगर भाई को चाह रहे हैं दुलार प्यार सपोर्ट करना तो हमारा वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल वाला घंटे को बजा के भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको डायरेक्ट वीडियो पे। हमारा वीडियो में आप लोग के क्या है, कैसा लगेगा नहीं लगेगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ कहा गया धोवन सोडा, इसका दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा। चाहे आपसे वॉशिंग सोडा के बारे में पूछे और चाहे तो धोवन सोडा के बारे में पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हूँ Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा हूँ। ये हमारा वॉशिंग सोडा, यानी कहने का मतलब कि धोवन सोडा का ये सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। हाँ साथियों, अगर कहे कि मतलब समझिए कि अगर आप इसका सूत्र Na2CO3 भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखिएगा तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 10H2O इंटू में ना भी लिखिएगा तो आपका काम चलते रहेगा। जैसे कि दोस्तों अब कैसे ऐसे होता है जो समझाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखा हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अगर कोई लिखल वैसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सबसे पहले जाने कि इसका वॉशिंग सोडा, यानी कहने का मतलब कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। आगे देखते हैं कि इसमें, ठीक है, इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलीय जल होता है। कहने का मतलब कि इसमें सोडियम कार्बोनेट का एक अणु है और जल का जो क्रिस्टल अणु है, क्रिस्टलीकरण अणु है, वो 10 गो है। देखिए 10 गो है। तो वही बात बोला गया है कि इसमें एक सोडियम कार्बोनेट देखिए दोस्तों एक ही गो है। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, वह एक ही है। और इसके अणु के साथ 10 गो अणु किसका होना चाहिए, जल का होना चाहिए। 10 अणु जल का होना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, अब बोला गया सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। आपसे पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट को हम किस विधि से निर्माण करते हैं या बना सकते हैं, तो साल्वे विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट को हम बना सकते हैं। कहने का मतलब कि बेकिंग सोडा नहीं, यानी वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा को हम किस विधि द्वारा बनाते हैं, साल्वे विधि द्वारा आप निर्माण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों का क्या बोला है, इसे हम सोडियम कार्बोनेट को साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। एक अन्य विधि, यानी मतलब कोई और विधि भी होता है जिस विधि ने बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि साल्वे विधि से तो इसका निर्माण कर ही जाता है, किया तो जाता है, लेकिन कोई और अन्य विधि होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके भी हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं, यानी धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए आप लोग का कहा गया है, इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोवन सोडा प्राप्त होता है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे दोस्तों तो वह टूट जाता है। जैसे देखिए धोवन सोडा का फार्मूला होता है दोस्तों NaHCO3। इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम दोनों का सेम होता है, थोड़ा सा के लिए डिफरेंट होता है। इसका डायरेक्ट नाम है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रकार से बोला जाता है। चलिए दोस्तों, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये टूटता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में जल भी देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है। यहाँ पे और आप लोग के सामने एक क्वेश्चन छुपा है ऑब्जेक्टिव के लिए। कहेगा कि बताइए, जब हमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जान सकते हैं, तो खाने वाला सोडा को जब गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस मुक्त करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। जैसे कि देख सकते हैं, जब सोडियम
बाइकार्बोनेट को यानी खाने वाला सोडा को, बेकिंग सोडा को जब गर्म कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं जब गर्म कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमको सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिल रहा है, साथ में जल भी मिल रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको गैस प्रदान कर रहा है। तो आप इसका जवाब करेक्ट दीजिएगा कि जब हमें खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है यानी बाहर निकालती है। चलिए, जब इसी को हम फिर क्रिस्टलीकरण करेंगे, बोला है इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा यानी कहने का मतलब कि धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा फिर हमको क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। देखिए, जब इसको क्रिस्टलीकरण करेंगे तो इसका पूरा फार्मूला है दोस्तों Na2, किसका? धोने वाला सोडा का, वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 इंटू 10 H2O। हाँ, अगर आपको एग्जाम में मर्जी है तो केवल आप Na2CO3 लिख सकते हैं, इतना भी लिखिएगा आपका सही माना जाएगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपका सही माना जाएगा। दोस्तों, अभी वीडियो में और बने रहिएगा। अब आपको ले चलते हैं इसका गुण और उपयोग क्या है, इसका उपयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं, ये तो मैं इसका पूरा जाने, इसको बारे में पूरा डिटेल जाने कि कैसे बनाया जाता है और इसको कौन विधि से बनाया जाता है, तो साल्वे विधि से। अब आप लोग को ले चलते हैं डायरेक्ट हम इसका गुण और उपयोग पर कि इसका उपयोग कहां कहां होता है और इसका गुण क्या क्या है। दोस्तों अभी देखिएगा, हाँ, अगर अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों इतना करने के लिए। चलिए ले चलते हैं आप लोग का डायरेक्ट उपयोग पे चलते हैं। बारी बारी से पहले जानते हैं कि इसका गुण क्या है। फर्स्ट इसका गुण है, मैंने नंबरिंग करके लिखा है, धोवन सोडा के गुण। पहला गुण है यह सफेद क्रिस्टलीन ठोस होता है, यानी कहने का मतलब कि जो हमारा धोवन सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, वो ठोस के रूप में होता है। पहला हमारा ये गुण इसका हो गया। नेक्स्ट गुण है यह जल में विलय होता है। जल में विलय कहने का मतलब दोस्तों कि जब जल में इसको डालते हैं तो यह घुल जाता है, यानी जल में विला जाता है, लापता हो जाता है, नापता हो जाता है। इसी को हम कहते हैं जल में विलय। यानी देखते हैं जब जैसे सर्फ वगैरह हो गया, अगर इसको पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं जल में विलय हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए जो हमारा धोवन सोडा है, वॉशिंग सोडा है, उसका जलीय विलयन किस प्रकृति की होती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षारीय। और बेकिंग सोडा का भी जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी सोडा कैसे रहे सबका आपको क्षारीय बताना है। तो दोस्तों बताइए वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा का जलीय विलयन किस प्रकृति की होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। ये इसका गुण हम लोग जान गए, 3 गुण। अब मैं लिखा हूं इसका उपयोग। इसका उपयोग देखिए यहाँ पे आपको बता रहा हूं। पहला इसका उपयोग है यह धुलाई और सफाई में प्रयोग किया जाता है। सही बात है दोस्तों, जैसे सर्फ वगैरह जो होता है धोवन सोडा, तो इसका उपयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं? सफाई करने में, कपड़ों को धुलाई करने में, इसमें हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं यानी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, ब्रेक्स आदि पदार्थों के निर्माण में, यानी इससे इतना पदार्थ का निर्माण किया जाता है। किससे? ये वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, धावन सोडा से कोची कोची बना सकते हैं दोस्तों? कास्टिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, ब्रेक्स आदि के पदार्थों को निर्माण करने में, उसको निर्माण करने में, बनाने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, यानी जहां जहां कागज उत्पादन होता है, यानी कि कागज बनाया जाता है, पेंट बनाया जाता है और वस्त्र है, तो यहाँ इसी फैक्ट्री में किसका उपयोग होता है? धोवन सोडा यानी वॉशिंग पाउडर, यानी कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं इस सब उद्योग में, कागज उद्योग में, पेंट उद्योग में और वस्त्र की उद्योग में। नेक्स्ट है दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। जल जो हमारा होता है वो कोई जल जब कठोर होता है तो उसको कठोरता को दूर करने के लिए अगर उसमें आप धावन सोडा, वॉशिंग सोडा मिला दीजिएगा तो उसका जो कठोरतापन है वह दूर हो जाएगा बहुत सरल तरीका से। दोस्तों तो ही बात बताया गया है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो दोस्तों यहां से आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो धोवन सोडा, जिसका फार्मूला होता है, धोवन सोडा का फार्मूला बताएं, Na2CO3। अब मर्जी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10 H2O भी लिखाता है। ये वाला दोनों करेक्ट है, दोनों एक ही बात है दोस्तों। चलिए ले चलते हैं अब आप लोग का आगे। आगे का है दोस्तों
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब प्रयोगशाला है क्या दोस्तों? तो प्रयोगशाला कहने का मतलब जहां कोई भी चीज का प्रयोग होता है, ठीक है, जहां नए नए चीजों का प्रयोग होता है या पुराने भी चीजों का वहां प्रयोग किया जाता है, तो उसको प्रयोगशाला कहते हैं। और प्रयोगशाला में किसका उपयोग होता है दोस्तों? कि ये धावन सोडा, बासिंग सोडा का उपयोग होता है। किस रूप में दोस्तों? अभिकर्मक के रूप में होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इधर जगह नहीं रहने के कारण मैं यहां लिख दिया हूं अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में किसका उपयोग होता है दोस्तों? धावन सोडा, बासिंग सोडा का उपयोग किया जाता है अपमार्जक के रूप में। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में जल को अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग? धावन सोडा, बासिंग सोडा। नेक्स्ट है दोस्तों कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, ब्रेक्स आदि को बनाने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे है इसका तो उपयोग धुलाई, साफ सफाई में जानवे करते हैं, कपड़ा वगैरह धुलाई करने में सर्फ का उपयोग होता है। तो वही तो समझिए एक प्रकार से हमारा धावन सोडा है। आगे देखिए मैं इसका गुण लिखा हूं। ये सब अगर इतना बात अगर आप एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आपका एक भी कॉपी जांचने वाला नंबर नहीं काटेगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बगल वाला घंटी को बजा करके आप आसानी से जा सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।